हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है हाउ टू पे टैक्स अमाउंट ऑफ जीएसटी चालान। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपको जो जीएसटी का चालान है उसमें जो टैक्स अमाउंट लिखा गया है, चाहे वो इंटरेस्ट हो पेनल्टी हो, उसको हम कैसे पे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसमें दो मेथड होता है, विथ लॉगिन और विदाउट लॉगिन। बट हम विदाउट लॉगिन की आज पूरे वीडियो में बात करेंगे बिकॉज विथ लॉगिन का एक अलग ही उसमें प्रॉब्लम आता है कि फिर आपका आईडी पासवर्ड और ये सब करना होता है। बट एट द एंड आपको जस्ट पेमेंट करना है। तो ये वीडियो है वो काफी यूजफुल होने वाला है प्रोफेशनल्स के लिए और जो क्लाइंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है बिकॉज़ एट द एंड पेमेंट आप ही को करना होता है स्पेशली। तो वो प्रोफेशनल भी आपको समझाते हैं बट इस वीडियो के थ्रू यू कैन डू ऑन इट्स ओन, मतलब आप खुद ही अपने तरीके से सारी चीज़ कर सकते हैं। ओके? नेक्स्ट चलिए अब इसमें अपने थोड़ा-सा बेसिक में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ जाए। देखिए पहला चीज़ क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें होती है। फर्स्ट क्या होता है कि प्रोफेशनल जो है आपको वो चालान जनरेट करके दे देते हैं और जनरेट करने के बाद आप उसका अमाउंट डायरेक्ट आपको उसमें जो नंबर रहता है उसके थ्रू जीएसटी नंबर उसका जो एक अलग डिफरेंट नंबर रहता है, दोनों डाल के आप पे कर सकते हैं। ठीक है? ये ज़्यादा बेस्ट वे होता है। सेकंड क्या होता है, आपको प्रोफेशनल ने बता दिया सर आपका सीजीएसटी अमाउंट ये है, आपका एसजीएसटी अमाउंट ये है, आपका आईजीएसटी अमाउंट ये है, आपका पेनल्टी ये है, इंटरेस्ट ये है, जो भी है, वो आपको बता देता है और आपको वो अमाउंट फिट करके आपको खुद से चालान जनरेट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। दोनों मेथड अवेलेबल है। बट आई प्रेफर कि यदि प्रोफेशनल आपको जनरेट करके देता है ना, तो वो डायरेक्ट आपको जीएसटी और 3B के अकॉर्डिंग आपको फाइनल वाला अमाउंट देगा। तो उसके थ्रू उसको पे करके डायरेक्टली अपना वो सेटअप करके फिर रिटर्न फाइल कर सकता है। ठीक है? तो आपने इसमें क्या समझेंगे अभी? हाउ टू पे अपना जो जीएसटी चालान में जो अमाउंट है। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन टू वन प्रैक्टिकली समझते हैं चीज़ों को। ठीक है? यस, देखिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं, सिंपली यू हैव टू राइट जीएसटी, ठीक है? जीएसटी लिखने के बाद देखिए ये साइट पे आपको क्लिक करना है। इट माइट बी वहाँ पे कुछ प्रोफेशनल आ रहा हो बट आप प्रोफेशनल साइट का जो स्पॉन्सर रहता है रन ऐड चल रहा हो, बट आपको किस पे जाना है gst.gov.in, ये वाले साइट पे ही जाना है। लास्ट में .gov.in होना मैंडेटरी है, ठीक है? मतलब ये गवर्नमेंट की साइट है। आप थर्ड पार्टी साइट में जाके प्लीज़ मत पेमेंट कीजिएगा, ठीक है? लास्ट में करेक्ट देख लीजिएगा gst.gov.in होना चाहिए, मैं बार-बार यही चीज़ आपको सर बता रहा हूँ, ठीक है? तो gst.gov.in के साइट पे आपने जाएँगे, देखिए मैं आपको वन बाय वन स्टेप करके मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? अब इस साइट पे जाने के बाद जस्ट आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है? अब ऐसा डैशबोर्ड देखने को आपको मिलेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यस, उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, आपको ये सर्विस वाला टैब दिख रहा है ना, इस पे आपको जाना है और अपने कर्सर को रखना है, ठीक है? आप उसके बाद स्टेप्स मेरा फॉलो कीजिए, ठीक है? सर्विस में जाएँगे, सर्विस में जाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने कोई भी लॉगिन नहीं किया, रजिस्टर और लॉगिन दिख रहा है, मतलब मैंने कोई लॉगिन नहीं किया, मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब विदाउट लॉगिन किए हुए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको कोई जीएसटी लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ नहीं चाहिए होगा, ठीक है? आपको सर्विस पे जाना है, पेमेंट पे जाना है, पेमेंट पे जाने के बाद यदि आपको सेकंड वाला ऑप्शन यदि आपको चालान मिला है, ठीक है? तब तो फिर आप ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे जाएँगे और उसके बाद पे करेंगे, ठीक है? और सेकंड यदि आपको सिर्फ अमाउंट बताया गया कि सर आपका सीजीएसटी ये है, एजीएसटी ये है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि आपका एजीएसटी 500 है और आपका जो सीजीएसटी है वो भी 500, मतलब सीजीएसटी 500 और एसजीएसटी 500, ठीक है? तो 500-500 रुपए आपको मतलब 1000 रुपए आपको पे करना है, ठीक है? बट वो अलग-अलग हेड्स में होना चाहिए, ठीक है? तो वो आप खुद भी कर सकते हैं यदि आप नॉलेज में हैं तो। अदरवाइज़ सबसे सिंपल और मैंने पहले भी बताया कि प्रोफेशनल जब आपको चालान दे रहा है, उसके थ्रू जाइए ज़्यादा बेटर होता है। मैं वो भी करके दिखाऊँगा, ठीक है? पहले अपने एक चालान जनरेट करते हैं, ठीक है? देखिए सिंपली क्या करना है, आपको क्रिएट चालान पे जाना है। क्रिएट चालान पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल के लिए अपने किसी भी एक रैंडम किसी क्लाइंट का मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ और वो हाइड रहेगा ड्यू टू सम कॉन्फिडेंशियल रीज़न, ठीक है? आप इसको बस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। येस, तो आपको यहाँ पे जस्ट आना है, आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है, जीएसटी नंबर डालने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे आपका जो नीचे में दिख रहा होगा, जो भी ये आपको कोड दिख रहा है, ठीक है? उस कोड को यहाँ पे एंटर करना है 242671, ठीक है? फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा 2 चीज़, ठीक है? क्या पूछेगा? पहला पूछेगा आपका मंथली पेमेंट है फॉर क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है? जिनका क्वार्टरली रिटर्न है और वो मंथली पेमेंट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने क्लिक करेंगे। दूसरा है एनी अदर पेमेंट, तो आपको हमेशा दूसरा वाला रखना है, वो प्रोफेशनल बता देगा, ऐसे मैक्सिमम केसेज़ में एनी अदर पेमेंट रहता है, ठीक है? तो उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है? अनटिल अनलेस वो आपका क्वार्टरली रिटर्न के लिए मंथली पेमेंट होगा, तो ही फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। तो सिंपल ज़्यादा इंटरनल नहीं जाते हैं अपने, तो आपको जस्ट एनी अदर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना सारा यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर दिख जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी दिख जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मतलब ये डिटेल जो है ना, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, ये डिटेल्स आप वेरीफाई कर सकते हैं कि येस, आपने जो जीएसटी नंबर डाला है, इससे आपका ही पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जो पेमेंट कर रहे हैं, वो जेन्युइन पेमेंट कर रहे हैं और आप अपने ही जीएसटी पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? ये आप कन्फर्म हो जाइएगा। नेक्स्ट आपको प्रोफेशनल ने बोला है कि सर आपको 500 सीजीएसटी और 500 आपको एजीएसटी पे करना है। तो जस्ट आपको टैक्स का अमाउंट बोला होगा, तो टैक्स पे आना है और आपको 500 लिख देना है, ठीक है? फिर सीजीएसटी, अब ये क्लाइंट का उत्तर प्रदेश का है, ठीक है? तो यूपी का है तो एजीएसटी यहाँ लिखा हुआ आएगा, उत्तर प्रदेश एजीएसटी, आप बिहार से हैं तो बिहार एजीएसटी, दिल्ली से हो तो दिल्ली का होगा, स्टेट स्पेसिफिक होता है। तो फिर यहाँ पे वो 500 आप डाल दीजिए, हो गया। यदि आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट आएगा, पेनल्टी है तो पेनल्टी आएगा, फी है तो फी आएगा, ठीक है? बेटर होता है कि चालान आपको प्रोफेशनल दो, तो हमेशा वो बेटर होता है, आपको इस झंझट में नहीं जाना होता है, जस्ट आपको डिटेल्स एंटर करना होता है और पेमेंट कर देना होता है, ठीक है?
फिर आपको पेमेंट मोड अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ई पेमेंट करना, ओवर द काउंटर मत कीजिएगा, नेफ्ट आरटीजीएस कर सकते हैं। ई पेमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक। जनरेट चालान पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर वापस से मांगेगा। क्यों मांग रहा है जीएसटी नंबर वापस से? ताकि आप कन्फर्म हो जाइए कि हाँ ठीक है, ये हमारे अकाउंट्स में पे हो रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट जब जीएसटी लॉगिन होता है तो वहाँ पे लेजर्स में दिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, जीएसटी का जो आपका जीएसटी नंबर है उसको डाल देना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो है ना जीएसटी नंबर कॉपी पेस्ट भी नहीं होता है, आपको टाइप करना पड़ेगा। क्यों ऐसा ऑप्शन है? ताकि ये क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। अभी आपको दिख रहा है 1000 का पेमेंट है, इट माइट बी कि ये आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का पेमेंट हो। तो ये कन्फर्मेशन के लिए होता है कि जो आप जीएसटी नंबर है वो हाथ से डालें, ताकि आप ऐसे ही जस्ट किसी का कॉपी पेस्ट करके ना डाल दें। आपको टाइप करते वक्त भी आपको समझ में आएगा कि आप किस क्लाइंट का कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि होता है ना कभी-कभी गलती से हम लोग किसी का कॉपी किया हुआ है, पेस्ट करके पेमेंट हो गया। उससे मतलब बचने के लिए ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने रखा है। ठीक है? यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है? प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा कि चालान सक्सेसफुली जनरेटेड, मतलब जो आपका चालान है वो जनरेट हो गया है, ठीक है? ये आपको यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको और भी चीज़ें आएगी, सीपीआईए नंबर आता है, ठीक है, चालान का। ये सीपीआई नंबर काफ़ी इंपोर्टेंट होता है। चालान जनरेशन डेट होता है, सॉरी, चालान जनरेशन डेट मिल जाएगा आपको। चालान का एक्सपायरी डेट भी मिल जाता है, 21 तारीख तक इसका एक्सपायर हो जाएगा। आज देखिए 6 दिसंबर को मैंने किया है, ठीक है? तो ये 15 डेज़ का ऑलमोस्ट रहता है, ठीक है? मोड ऑफ पेमेंट आपने सिलेक्ट किया है ई-पेमेंट, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, ठीक है? फिर आपका पर्सनल जो आपका जीएसटी से डिटेल्स है, वो सारी आपको मिल जाएगी। नीचे में आप स्क्रॉल कीजिएगा, तो आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपका जीएसटी नंबर दिख जाएगा, ठीक है? फिर अगेन आपको आपको देखिए यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर मिल गया, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस मिल गया, आपका फ़ोन नंबर है, ये आपका नाम आ जाएगा फॉर्म का, ठीक है? ये आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? ये पूरा नहीं रिफ्लेक्ट करता है बट आपको आ जाएगा, ठीक है? आपको जिस वे में, बस जीएसटी नंबर मिला लीजिएगा, बार-बार बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पे जाएँगे, आप प्रेफर्ड बैंक्स अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे प्रेफर्ड बैंक्स में कोई भी बैंक सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ नेट बैंकिंग पे जाइए, नेट बैंकिंग पे जाने के बाद आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेता हूँ, ये रहा। फिर एग्री पे क्लिक कीजिए, फिर आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद सिंपली वो आपको नेट बैंकिंग वाले पोर्टल पे ले जाएगा। आईडी पासवर्ड डालना है, डालने के बाद ओटीपी डाल के आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। यूपीआई का भी ऑप्शन है, आप यूपीआई पे भी क्लिक करके आप देखिए, ये आप बोलेंगे सर यहाँ पे मेरा बैंक का नाम नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है सर। इस पे आपका बैंक का नाम आए नहीं है, आप कोई भी यूपीआई से कर सकते हैं, ये गेटवे है। बात को समझिए, ये गेटवे आपको मिल रहा है सर। कुछ-कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं सर इसमें मेरे बैंक का नाम नहीं आ रहा है, मेरा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मेरा यूपीआई लिंक्ड है, मैं कैसे पेमेंट करूँ? सर उससे कोई मतलब नहीं है, देखिए मैं करके आपको बताता हूँ। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मेक पेमेंट पे जाइए, देखिए मैं अभी करता हूँ। देखिए, यहाँ पे जाने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है, यूपीआई पे क्लिक करना है, रेज़र पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। यस, यहाँ देखिए 1000 का यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा है, पे भया यूपीआई लिख रहा है, यूपीआई पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप क्यूआर कोड पे क्लिक कीजिए, आप कंटिन्यू एंड पे कीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, यूपीआई नंबर डाल के वेरीफाई एंड पे कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। सिंपल सा है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप कर नहीं पाएँगे, ठीक है? फिर भी आपको हेल्प लगता है तो आप कमेंट कीजिए, हमारे यहाँ से कोई भी पर्सन आपको हेल्प कर देगा। बट ये काफ़ी सिंपल है, जैसे आप नॉर्मली पेमेंट करते हैं दुकान पे जाके, इट्स सेम लाइक दैट, ठीक है? चलिए, ये हो गया पहला चीज़ कि आप खुद से चालान को जनरेट करके और पेमेंट कैसे कर सकते हैं। कंडीशन कि आपको प्रोफेशनल ने आपको बता के रखा है, सर आपको 500 सीजीएसटी करना है और 500 एसजीएसटी करना है। अब सबसे इंपोर्टेंट मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ, ठीक है? उसके लिए मैंने एक चालान जनरेट करके रखा है, मैं आपको वो चालान को पहले दिखलाऊँगा। चालान दिखाने के बाद कैसे पे होगा, मैं वो आपको प्रोसेस दिखलाऊँगा, ठीक है? येस। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना सर, उसमें देखिए आपको क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिखेगा। देखिए कैसे दिखेगा? पहला तो आप देखिए ये चालान कैसे उसको पहचानेंगे, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 है, ये पेमेंट चालान है। ये आपको दिख रहा होगा, हाइलाइटेड है, ये वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, पेमेंट का चालान है, ठीक है? यहाँ पे रूल सेक्शन लिखा हुआ है। सीपीआईए नंबर, मैंने पहले भी बोला था, ये नंबर ही काफ़ी इंपोर्टेंट होता है, ये नंबर आपको डालना भी पड़ेगा, ताकि ये कन्फर्म होता है कि ये जो चालान जनरेट हुआ है, वो इसी चालान के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? चालान कब जनरेट हुआ है, वो यहाँ आपको मिल जाएगा, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, वो दिख जाएगा। जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे आपका दिख जाएगा, आपके यहाँ फॉर्म का नाम दिख जाएगा, मेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर का आपको लास्ट का 4 डिजिट और इनिशियल 1 डिजिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? रीजन फॉर चालान एनी अदर पेमेंट ही रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए मैंने एग्जांपल के लिए मैं एक्चुअल में पेमेंट करके आपको दिखाऊँगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे ₹1-1 का अमाउंट रखा है, ये किसी मेरे क्लाइंट का ही जीएसटी नंबर है, तो ये अपने पॉकेट से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? उनके लेजर्स में, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, बट ठीक है, वो मैं रिम्बर्स करके वो मैं कर लूँगा, ठीक है? बट मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करने के लिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने सीजीएसटी में ₹1 का अमाउंट लिया है। इस ये जो इनका स्टेट का है उसमें मैंने ₹1 का अमाउंट लिया है एसजीएसटी, ठीक है? ये उत्तर प्रदेश के हैं, तो एसजीएसटी का ₹1 मैंने लिया है, ठीक है? पक्का-पक्का। अब ई-पेमेंट में मैंने सिलेक्ट किया है, ई-पेमेंट मैंने चूज़ किया हुआ है वहाँ पे, आप इसमें एनईएफटी या ई-पेमेंट कर सकते हैं। ई-पेमेंट है यदि आपका ऑनलाइन तो काफ़ी बेटर है, ठीक है? फटाफट हो जाता है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा एक चालान हुआ, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे डिटेल्स ऑफ टैक्स पेयर मैंने अब यहाँ पे हाइड कर रखा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स जो होगा आपके फॉर्म का वो आएगा, ठीक है? अब इस चालान का हमें अमाउंट पे करना है, ठीक है? ये चालान आपको किसी प्रोफेशनल ने आपको जनरेट करके आपको दे दिया है कि भाई साहब आप इसका पेमेंट कर दीजिए। और आपको लॉगिन भी नहीं करना है, जस्ट आपको ये चला सीपीआई नंबर आपको चाहिए होगा और ये जीएसटी नंबर चाहिए होगा और आपको वो दोनों डालना है और आप पेमेंट कर दीजिए, बोल दीजिए भैया हम पेमेंट कर दिए, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा।
तो अपने ये चालान के बारे में सारी चीज़ें जान गए हैं। अब चालान के बारे में जानने के बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मैं गूगल पे जाऊँगा, सेम वे में मैं जीएसटी टाइप करूँगा, जीएसटी आ जाएगा, gst.gov.in देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो प्लीज़ आप उस वेबसाइट को 10 बार वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि वो थर्ड पार्टी साइट पे आप पेमेंट ना कर दें। ऐसे भी सीपीआई नंबर और जीएसटी बिना डाले हुए तो पेमेंट नहीं होगा 100%, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा भैया क्या दिक्कत है। एक बार आप उससे मतलब फ़ैमिलियर हो जाएँगे साइट से तो आप खुद समझ जाएँगे कि कौन-सा ओरिजिनल साइट है और कौन-सा थर्ड पार्टी साइट है, ठीक है? सिंपली गूगल पे आना है, आपको gst.gov.in डाल देना है, ये आपको डैशबोर्ड आ जाएगा, सर्विस पे क्लिक करना है, पेमेंट पे जाना है। इस टाइम पे आपको ये क्रिएट चालान वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, इस टाइम में आपको जाना है ट्रैक पेमेंट स्टेटस, ठीक है? कहाँ पे जाना है? ट्रैक पेमेंट स्टेटस। जस्ट यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 चीज़ें माँगेगा, पहला माँगेगा जीएसटी नंबर दीजिए और सीपीआई नंबर दीजिए। ये सीपीआई नंबर भैया कहाँ से आएगा? जीएसटी नंबर तो आप जीएसटी सर्टिफिकेट से निकाल लेंगे, बट ये सीपीआई नंबर कहाँ से आएगा? जिस प्रोफेशनल ने आपको चालान जनरेट करके दिया है, उस चालान पे वो सीपीआई नंबर लिखा हुआ होता है। देखिए, यहाँ पे आपको सीपीआई नंबर मिल जाएगा, ठीक है? ये सीपीआई नंबर सेम आपको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है? वो पीडीएफ आप ले लीजिएगा प्रोफेशनल से, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? जीएसटी नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? ये जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जीएसटी नंबर भी आप अपना कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे अभी कॉपी पेस्ट अलाउ कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट आप कर लीजिए, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा हो, वो कोड आप डाल दीजिए 604302, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप समझिए। डालने के बाद अपने को क्या क्लिक करना है, ट्रैक स्टेटस पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे स्टेटस लिख रहा है योर पेमेंट स्टेटस इज़ नॉट पेड। बिकॉज़ मैंने पेड नहीं किया, मैंने जस्ट चालान जनरेट करके रखा था आपको समझाने के लिए, अभी मैं पे करूँगा, ठीक है? पेमेंट ऑफ चालान इज़ येट टू बी मेड, मतलब आपको जो ये चालान का पेमेंट है, वो अभी आपको करना बाकी है, ठीक है? मतलब अभी आपको करना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपको सेम जीएसटी नंबर दिख रहा होगा, सीपीआई नंबर दिख रहा है, आपको सिर्फ जो नीचे में कैप्चा कोड है, आपको वापस से इसको फिल अप कर देना है 802912, ठीक है? इसको करने के बाद आपको व्यू चालान पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है वापस से समझ लीजिए, ये आपको व्यू चालान का जो ऑप्शन है, कहाँ पे आपको क्लिक करना है वापस से समझ लीजिए, ये जो व्यू चालान का ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं व्यू चालान पे क्लिक करूँगा, फिर देखिए आपको वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, पहले आपको वापस से दिखा दूँ, मैंने वहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप वापस से अपना वेरीफाई कर सकते हैं, सीपीआई नंबर सेम होगा, ठीक है? क्योंकि आपने वहाँ पे डाला था। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेयर में आपका पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा, वापस से आप देख सकते हैं, ठीक है? और प्रोफेशनल ने जैसे यहाँ पे ₹1 डाला था, यहाँ पे ₹1 जो मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया, ठीक है? सेम वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब क्या है, आपको कुछ डालने का दरकार नहीं है, मतलब कि आपको टैक्स का अमाउंट नहीं डालना है, इंटरेस्ट नहीं डालना है, पेनल्टी नहीं डालना है, फीस नहीं डालना है, अदर्स कुछ होगा वो भी नहीं डालना है, मतलब सब कुछ आपका ऑटो कैलकुलेटेड रहेगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको जस्ट पेमेंट करना है। तो ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल को बोलिए आप चालान दे दीजिए सर, वो तो चालान जनरेट करेंगे ही फ्री भी करते वक़्त। चालान मिल जाएगा, चालान मिलने के बाद जस्ट आपको पेमेंट कर देना है, वो आपको वहाँ पे लेजर्स में दिख जाएगा, वो प्रोफेशनल का पार्ट है, लेजर्स में दिख जाएगा और लेजर्स में दिखने के बाद उससे आपका गवर्नमेंट का जो टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे प्रेफर्ड बैंक्स में आपको बैंक कोई सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। वन टाइम आप मेहनत कर लेते हैं, एक बार यदि बैंक सिलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? यदि ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है आपको बैंक, तो आपको नेट बैंकिंग पे जाना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। मैं अभी यूपीआई से इसको पेमेंट करके दिखाता हूँ, यूपीआई आज के डेट में काफ़ी फेमस है, तो नेट बैंकिंग में भी लोग नहीं जाना चाहते हैं आज के टाइम में, तो यूपीआई से करके आपको समझाते हैं, ठीक है? आपको ऐसे नेट बैंकिंग जो कर रहे हैं उनको पता होगा, यहाँ पे अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कीजिए, आई एग्री पे क्लिक कीजिए, बैंक पेमेंट पे जाएँगे, वो आपको आपके बैंक के साइट पे ले जाएगा, वहाँ पे आप लॉगिन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ये सभी जानते हैं। अभी जो मार्केट में चल रहा है, अभी का जो सिनेरियो है डिजिटल पूरा हो गया है डिजिटल पेमेंट का, उसमें भीम यूपीआई पे क्लिक करते हैं, ठीक है? देखिए मेरा जो है वो मैं अभी फ़ोन पे से पेमेंट करूँगा और मेरा जो बैंक लिंक्ड है वो स्टेट बैंक है। तो मेरा यहाँ बैंक का नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, सर आप बिल्कुल पेमेंट कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से मुझसे पूछते हैं, सर आप लोग प्लीज़ समझिए ये पेमेंट का गेटवे है, ये आपके बैंक का नाम आया नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। आपको जस्ट यहाँ पे एक्सिस बैंक पे क्लिक कर देना है और जो भी बैंक पे आप क्लिक करना चाहते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ द गेटवे। फिर आप आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन इस पे क्लिक कीजिए, मेक पेमेंट पे आप क्लिक कीजिए, पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपको ऑप्शन पे ले जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, आई एग्री कर लीजिए, उसके बाद मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? मैं चीज़ें 2-2 बार बताता हूँ ताकि सर आपको एकदम ध्यान में आ जाए पेमेंट करने का चीज़ है, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद देखिए जीएसटी ई पेमेंट टूल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सिस बैंक का नाम है। ये आपका अमाउंट वगैरह यहाँ लिखा हुआ है, आपका सीपीआई नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर भी आपका यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? ये दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर और यहाँ पे सीपीआई नंबर आपका मेंशन है। आपका अमाउंट भी यहाँ सीजीएसटी, एसजीएसटी का जो भी बाइफरकेशन है, वो अमाउंट भी आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट करने के बाद आपको यूपीआई वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए, पे रेज़र पे का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ टाइम ऐसे ही गोल-गोल घूमेगा, वेट करना है सर थोड़ा-सा। देखिए, उसके बाद अपने को क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको आपका अमाउंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? पे भैया यूपीआई, ठीक है? अब इस पे अपने को क्लिक करना है, ठीक है? पे भैया यूपीआई, इस पे क्लिक कीजिए, शो क्यूआर पे क्लिक कीजिएगा तो क्यूआर कोड आ जाएगा। जबकि आपको यूपीआई नंबर पता है, तो यूपीआई आईडी नंबर डाल के वेरीफाई एंड पे कर लीजिए। अभी सबसे जो बेस्ट वे है मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है? अभी मैं क्या करूँगा, व्यू शो क्यूआर कोड पे क्लिक करूँगा। देखिए मैंने क्लिक किया और कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक किया, ठीक है? अभी देखिए ये क्यूआर कोड आ गया। देखिए मैं अभी पेमेंट करके भी आपको दिखाऊँगा। मैं अभी अपना फ़ोन ले लेता हूँ। मैं अभी जस्ट अपना फ़ोन पे ओपन किया। देखिए मैं फ़ोन पे तो आपका नहीं दिखा पाऊँगा इंटरफ़ेस फ़ोन का बिकॉज़ वो कनेक्टेड नहीं है अभी। देखिए मैं अभी आपको क्यूआर कोड स्कैन किया। देखिए अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही पेमेंट यहाँ पे करूँगा, वहाँ पे देखिए सिस्टम पे क्या हो रहा है।
देखिए, प्रोसेसिंग योर पेमेंट, कन्फर्मिंग पेमेंट, दिस विल ओनली टेक फ्यू सेकंड्स, ठीक है? देखिए धड़ाधड़ वो पेमेंट जा रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल, ठीक है? ये पेमेंट आपका हो गया, ठीक है? पेमेंट सक्सेसफुल का आपको मैसेज आ जाएगा, मैसेज आने के बाद आपको ये पेमेंट का स्लिप जो है ना सर, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्लिप आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज़ एडवाइजेबल टू यू। आप डाउनलोड करके रखिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है? आप डाउनलोड करके अपने कहीं पे भी आप सेव कर लीजिए, ठीक है? ऑटोमैटिक ये आपको जीएसटी पोर्टल पे ले जाएगा, ठीक है? योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप अपने जो भी आपके प्रोफेशनल है, सीएस है या कोई सीए है या टैक्स कंसल्टेंट है, उनको आप दे दीजिए कि सर ये मेरा पेमेंट इस ट्रांज़ैक्शन आईडी के अगेंस्ट में इस ट्रांज़ैक्शन आईडी के अगेंस्ट में मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया है। आप चेक कर लीजिए काइंडली और कन्फर्म कर दीजिए, ठीक है? दूसरा पेमेंट करना है तो कीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जस्ट आपको क्या करना है, व्यू रिसीट पे आपको क्लिक करना है, व्यू रिसीट पे क्लिक करने के बाद ये जो आपने पे किया है ना, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? उसका फ़ोटो भी देके दे सकते हैं, यानी बेस्ट है कि आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, कभी-कभी पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं भी होता है, कोई घबराने का बात नहीं है, वो कंप्लेन करके या जैसे भी वो प्रोफेशनल का काम है, वो करवा लेंगे, ठीक है? बट आपको ये चालान उनको देना पड़ेगा एज़ ए प्रूफ ताकि वो शो कर पाए डिपार्टमेंट को या वो शो कर पाए ग्रीवेंसेस में कि सर मैंने पेमेंट किया था, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? जस्ट आपको डाउनलोड पे क्लिक करके उनको पेमेंट का जीएसटी का चालान रिसीट उनको दे देना है, ठीक है? सिंपल ये चीज़ था आपको जीएसटी का पेमेंट करने का, ठीक है? ये अपना सारा कांसेप्ट हो गया हाउ टू पे जीएसटी का जो टैक्स का अमाउंट है, वो अपने कैसे पे करते हैं, वो समझ में आ गया, ठीक है? तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, बाय-बाय।